हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी स्पेशल हैवी पोशाक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। आप घर पर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ। मार्केट में फैब्रिक भी मिलता है, लेसेस भी मिलती हैं बहुत अच्छी। अगर मार्केट से आप इसको लोगे तो ये 300-400 के समथिंग मिलेगी। 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के ड्रेस, और इतनी फिनिशिंग और इतनी अच्छी मिलेगी नहीं। अगर आपके पास आरकंडी का फैब्रिक नहीं है तो सेम फैब्रिक को आप डबल कर सकते हो, करके भी आप यूज कर सकते हो, या फिर नीचे इसके अच्छा वाला कॉटन का फैब्रिक भी मिल सकते हो, क्योंकि हो सकता है आरकंडी का फैब्रिक ना मिले, लेकिन बुकरम आप इसमें यूज ना करें। तो चलिए अब मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ। तो चलिए अब यह ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस के बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर का फैब्रिक और ये आरकंडी का फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंच और लेंथ है इसकी 41.5 इंच, 41.5 इंच। और इसी के बराबर का मैंने यह फैब्रिक ले लिया। दोनों मैंने बराबर लिए हुए हैं। तो देखिए, फैब्रिक को राइट साइड की तरफ रखते हुए इस आरकंडी को रखेंगे हम इसके ऊपर। ये थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से कम था तो मैंने इसमें हल्का सा जॉइंट लगा दिया है, और इसके ऊपर इससे बराबर से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। वन साइड यहाँ पर नीचे नीचे एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको राइट साइड पर पलट दिया है और इस पर प्रेस लगा लिया। अब इसको हम 3 साइड से एक सिलाई लगा देंगे इस पर। या तो आप आरकंडी की तरफ से लगा लीजिए, देखिए इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ तक पूरे में हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसके 3 साइड यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो देखिए, लेस लगाऊंगी मैं इस पर ए वाली, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे जन्माष्टमी स्पेशल और हैवी पोशाक। देखिए, इस पर हम इस तरीके से लेस लगा देंगे। इसको आप टिश्यू रिबन से लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी लॉक नहीं कर रही हूँ, लेस लगाने के बाद लॉक करूंगी। अगर पहले आप टिश्यू रिबन से लॉक कर रहे हो तो आपको इसको इस तरीके से स्टिच करना होगा, और अगर बाद में लगाओगे तो टिश्यू रिबन से ये पूरा लॉक हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस कुछ नहीं करना है, लेस को इसके ऊपर रखना है और दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि लेस चाहे थोड़ी सी बाहर निकाल के ही आपको रखनी है, इससे इस तरीके से। देखिए, इस प्रकार से, क्योंकि ये जो लेस ना, ये जहाँ से ये अगर निकलना स्टार्ट हो जाती है तो निकलती रहती है, इसीलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ ही निकाल के रखें इसको। ये हैवी लेसेस हैं, इनसे ड्रेसेस बहुत हैवी लुक आ जाता है, इसीलिए मैं हैवी ड्रेसेस बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी स्पेशल। पूरे में इसी तरीके से दोनों साइड में सिलाई लगाती हूँ, लेस को अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, ये मैंने पूरे पे लेस लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लगाऊंगी टिश्यू रिबन। तो देखो, टिश्यू रिबन को जैसे मैं बताती हूँ इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और इन दोनों को सेंटर निकालते हुए यहाँ पर इस प्रकार से फोल्ड करते हुए, और इसको यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब इसको बराबर से ही फोल्ड करना है, जिससे कि दोनों साइड में एक बार में ही अच्छे से लग करके कंप्लीट हो जाए। लेस को अच्छे से कवर करना है, जिसके इसके ये धागे वगैरह ना निकले बाद में सिलने के बाद। यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दें, चाहे 1-2 बार इसको रिवर्स करके लगा दें, जिससे कि हमारी लेस को बाद में ना निकले। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा दूंगी। एक बार ध्यान से इधर को देखना कि सही से लगी है या नहीं लगी है, तो यहाँ पर भी अच्छे से दोबारा से सिलाई लगा दें। देखिए, दोनों साइड टिश्यू रिबन लगा दिया। अब इसमें हम प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट हम कैसे बनाते हैं इसमें।
तो प्लेट बनाने के लिए यहाँ पर पहले हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि मार्किंग करने से ना प्लेट बहुत अच्छे से बनती है। तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.25 इंच पर, 3, पौने 3। अब 1.5 का पार्ट कर लीजिए, तो आप ऐसे कर लीजिए, 1.5 का पार्ट कर लीजिए, हल्का हल्का सा इतने एक पैर का मार्जिन देते हुए, 2 टाँका लगाते हुए, या फिर 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लीजिए। 1.25 इंच 1.25 इंच पर इस तरीके से एक मार्क हमें 1.5 इंच पर करना, एक हमें 1.25 इंच पर करना। इसी तरह करते हुए पूरे में हम मार्किंग करा देंगे। तो मैं पूरे में मार्किंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ प्लेट्स हम कैसे बनाते हैं। देखिए, मार्किंग लगाने से ना प्लेट बहुत अच्छे से बनती है, इसीलिए हमें मार्किंग लगाते हैं। विदाउट मार्किंग के भी मैं बहुत अच्छे से प्लेट बना लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं ये मार्किंग करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आप अगर कंटिन्यू करते रहोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और प्लेट लगाते टाइम एक बार ध्यान रखना, हो सकता है कपड़ा सिलने में या कुछ करने से हमसे इधर उधर हो गया होगा, तो नीचे की जो हमारी लेस है वो आपस में मिलनी चाहिए। चाहे ऊपर का कपड़ा थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये प्लेट यहाँ गई तो ये यहाँ आ गई। प्लेट लगाते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नीचे की लेस हमारी बिल्कुल बराबर से मिलनी चाहिए। ऊपर कपड़ा इधर उधर होता है उसकी कोई टेंशन ना लें, क्योंकि वो आपको स्टिचिंग करते टाइम कटिंग में निकाल दोगे आप। देखिए, इस तरीके से। तो आप एक साथ 5 से 7 प्लेटें डाल लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि लेस थोड़ी सी हार्ड है, वैसे नॉर्मल कपड़े की बहुत इजीली पड़ जाती है। या फिर आप पहले ही प्लेट बना के प्रेस करके रख लो तो आपको डालने में आसानी होगी। देखिए, बिल्कुल लेस को मैं बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी हैवी लेस है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, यहाँ से प्लेटों का साइज बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए एक दूसरे के, प्लेट हमारी चढ़ के ही आनी, जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं पर। या फिर आप देखिए एक एक करके प्लेट भी डाल सकते हो, अभी आगे बताती हूँ। देखो, 1 या 2 ही टाँके आते हैं। फिर इस प्लेट को उठाना है, बिल्कुल सुई के जस्ट बराबर में रखना है, यहाँ से नीचे से मेजर करते हुए देखना है। लेकिन दोनों लेस बराबर हो गई, 2 टाँके लगाए, 1 और 2। फिर से ये वाला मार्क उठाया, लेस को नीचे से बराबर देखा, सुई से जस्ट सटाया, 2 टाँके लगा दिए, 1 और 2। 2 ही टाँके लगाने, वो भी नॉर्मल वाले टाँके हैं। ये टाँके का भी ध्यान रखना, ना आपको बड़ा करना है ना आपको छोटा करना है। फिर से उठाना है, फिर से इस तरीके से रखते हुए 2 टाँके लगा देंगे। आप इस तरीके से लगा सकते हो एक एक प्लेट भी, अगर आपको लगाने में दिक्कत होती है तो। अगर एक साथ लगा सकते हो तो एक साथ लगा लीजिए। इन प्लेट्स को इस तरह हाथ से दबाते जाइए, जिससे कि ये हमारी प्लेट साथ के साथ बनती जाएं। या फिर आप पहले से ऐसे करके प्लेटों को बना सकते हो, क्योंकि ये लेस है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी। हार्ड लेस है, थोड़ा हैवी लेसेस होती हैं ये। या फिर आप पिन अप करके भी बना सकते हो इसको। इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर अंदर फंसा दी थी, इसीलिए थोड़ा सा तो उठा के तब लगाना होता है। तो इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ। फिर आगे इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, पूरे में मैंने प्लेट डाल ली है बहुत अच्छे से। देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी पोशाक, वाह गॉड, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब इसकी चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ हमेशा मेजर करनी होगी कि ये दोनों चीज़ें ना हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से तो मेरी दोनों की बराबर है, 20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई नहीं, चल जाएगा। तो अब इसकी कमर का हम मेजरमेंट लेते हैं कि इसकी कमर कितनी है। तो देखिए, इसके कमर का मैं मेजरमेंट लेके बताती हूँ आपको कि इसकी कमर कितनी है। इसकी कमर है 8 इंच। तो ये हो गई 8 से 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के, बहुत इजीली आ जाएगी। इसकी कमर हो गई 8 इंच। अब 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर जाएंगे तो ये हो गया 9.5 इंच। अब 9.5 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए, बहुत इजी तरीका बता देती हूँ मैं आपको, और इतनी इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर इतने अच्छे तरीके से आपको चोली बनाना बताती हूँ। एक बार आप बनाकर देखो, ट्राई करके देखो, मेरे तरीके से बहुत परफेक्ट बनेगी। तो ये 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो आप 2.5 इंच भी फैब्रिक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 पॉइंट कम ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी चाहिए, एक जो हम पट्टी रेडी करेंगे उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम। इतनी चौड़ी एक मैं पट्टी रेडी करती हूँ। लेंथ आप ड्रेस के अकॉर्डिंग रखोगे, किसी भी साइज की ड्रेस बना रहे हो
जितनी भी कमर है उसमें 1.5 इंच प्लस करिए, फिर उसके बाद उसका 4th पार्ट करीजिए। लेंथ आप ड्रेस के अकॉर्डिंग रखोगे। ये है 8 से 10 नंबर लड्डू गोपाल जी की, जिसे मैं 3 इंच पर करूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने ये 2 पट्टियां कट की हैं चोली के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी लेंथ और विड्थ कितनी है। इसकी लेंथ है 6.5 इंच एक पट्टी की। मैं ये दोनों पट्टियां ना दोनों अलग अलग कट की हुई हैं। 6.5 इंच की, थोड़ी सी कम ज्यादा होगी वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। और इसकी विड्थ मैंने आपको बताई थी 2.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, ज्यादा ही है, कम नहीं है। 1 पॉइंट कम करनी चाहिए थी हमें, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इनको मैं एक्स्ट्रा को ना यहाँ से कट करके इस तरीके से निकाल दूंगी दोनों साइड से। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसमें से, इस प्रकार से। और इसके नीचे मैंने 2 चीजें लगाई हैं। इसके नीचे ये फैब्रिक लगाया, फिर कॉटन का अस्तर लगाया, और फिर उसके बाद मैंने ये आरकंडी भी लगाई स्टफ देने के लिए, क्योंकि आरकंडी भी ये कॉटन के फैब्रिक होता है। ये कान्हा जी को बिल्कुल भी चुभता नहीं है। तो ये 2.5 इंच की 2 विड्थ हो गई, और इनकी लेंथ हो गई 6.5 इंच। आप एक साथ पूरी पट्टी भी ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसा रीजन था इस फैब्रिक का। इस फैब्रिक की देखो ये है ना पट्टियां जो इसमें दिख रही है धारी से, अगर वो इस तरीके से लेते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है जब हम ड्रेस पहनाते हैं तो ये इस तरीके से खिंच के ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको लेंथ वाइज इस तरीके से लिया हुआ है। और दोनों साइड में मैं इस तरीके से इनको टिश्यू रिबन से पहले लॉक कर दूंगी। देखिए इस प्रकार से एक पट्टी मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। उसी तरीके से आप दूसरी भी पट्टी रेडी कर लोगे। इसमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि जो हैवी ड्रेसेस होती है उनकी चोली हम प्लेन ही बनाते हैं। देखिए ये मैंने चोली बना दी, एक साइड में टिश्यू रिबन लगा दी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी लगा देंगे। यहाँ मेरी दोनों पट्टियां रेडी हो चुकी हैं। इनको इस तरीके से रखेंगे दोनों को। और सबसे अच्छा मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ इसको फोल्ड करने को। देखो इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये सबसे आपको मेजरमेंट का झंझट खत्म कि आपको कितना दबाना है कितना नहीं दबाना है। अब हमें इतना दबाना है, इतना इतना हमें दोनों बाजुओं में दबाना है बस। इसका जो 4th हिस्सा होता है वो इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से तिरछे में सिलाई लगा देंगे यहाँ तक, इस प्रकार से। तो अब इसको इस तरीके से पलटेंगे, इस वाली को लेंगे, तो इतना ही हमें यहाँ बाजुओं में दबाना। अगर आप भूल जाओ तो फिर इसको इस तरीके से पलट लो। जितनी भी बाजू है उसका आप हाफ करके दबा दो। हाफ से कम हो जाए, लेकिन हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें तो बाजुओं में, क्योंकि ये कान्हा जी की अगर बाजू टाइट हो जाएगी तो फिर ड्रेस को पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए इस तरीके से मेरी चोली बन करके कंप्लीट हो चुकी है। जितनी भी हमारी कमर है एक बार हम इसको मेजर कर लेंगे इस तरीके से पहले तो, ठीक है। ये हमारी बड़ी या छोटी तो नहीं है। अटैच करने से पहले इस प्रकार से पहले देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा थोड़ा सा छोटी है, छोटी ही है चोली, छोटी है। एक बार और अच्छे से मेजर कर लेती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैंने पूरी चोली रेडी कर ली। अगर आप फिक्स मेजरमेंट के साथ इस तरीके से चोली बनाओगे ना बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो यहाँ लेते हैं। देखो जो जो टिश्यू रिबन होती है 2.5 की होती है, तो 2.5 आधा इंच हमारा यहाँ गया, आधा इंच हमारा यहाँ गया 2.5 में, और आधा इंच हमारा, तो वो 1.5 इंच हमारा यहाँ कम हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है ये मेजरमेंट के साथ, इसीलिए हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। इसको मैंने सीधा कर लिया। इसे उल्टा, जैसे उल्टी थी तो उल्टी भी लगा सकते हो। मैंने इसको सीधा कर लिया। इसका मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इसको यहाँ से अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। तो अटैच करते हुए सेंटर से सेंटर जरूर मिलाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 इधर उधर होगा ना तो वो एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, अगर सेंटर से सेंटर मिल जाएगा तो।
बिल्कुल बराबर से अच्छे से पकड़ लेंगे इसको हम। इस तरीके से एक सिलाई और लगा दूंगी, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए चोली भी बन करके हो चुकी है कंप्लीट, और मेरी पूरी ड्रेस भी बन करके ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की ड्रेस आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से और भी यूनिक और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस मैं आपको बनाना सिखाती रहूंगी। और ये है जन्माष्टमी स्पेशल, देखिए कितनी हैवी ड्रेस और कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसे बना करके कंप्लीट कर लिया। इसका बैक साइड देख लीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन करके कंप्लीट हुई है। ये है, ये 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर के भी आ सकती है, क्योंकि इसकी कमर ना 8 इंच की कमर कभी कभी 10 नंबर लड्डू गोपाल जी को बहुत इजीली आ जाती है। तो आपको मेरे ड्रेस बनाने का तरीका, ड्रेसेस कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी भी कस्टमर को जो मेरे नियर बाई हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को ड्रेस बनवानी है तो मेरे को आपको पहले से ऑर्डर करना होगा। एंड टाइम पर मैं किसी को ड्रेस बना के नहीं दूंगी, क्योंकि मैं रेडीमेड का काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं सारी ड्रेसेस, क्योंकि सबको जो हैंडमेड ड्रेसेस होती हैं उनमें लगता कुछ नहीं है। बोलते कि इनमें क्या लगता है, इनमें क्या लगता है, इनमें लगता कुछ नहीं है, इनमें मेरी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ड्रेसेस बनाना बताती हूँ। और इनको बनाने में मेरे को टाइम लगता है, आपको बताने में टाइम लगता है, सब चीज़ में टाइम लगता है इसमें। तो इसीलिए मेरी ड्रेसेस ये जो मेरी हैंडमेड होती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं। अगर किसी को बनवानी हो तो वो मेरे को कमेंट भी कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से आके संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बनवा सकते हो। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट कर, और वो भी मेरे को अभी 1-2 दिन में ही कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं ड्रेसेस किसी की बना के नहीं दूंगी, जो मेरे शॉप पर होगी वही आपको लेनी होगी। कि मैं सारा स्टॉक रेडीमेड इस बार रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो खुद ड्रेसेस बनाती हूँ वो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, उस रेंज से मुझको रेंज नहीं मिलती है। तो मैं सारी मार्केट की ड्रेसेस रखूंगी इस बार। जो मेरे शॉप पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी शॉप पर लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड इस बार जन्माष्टमी की। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।